हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इको के बारे में। पहले वीडियो में हमने साउंड के बारे में पढ़ा था, फिर इन सब चीज़ों का डिस्कस कर लिया था। साउंड्स के अंदर ही आता है इको, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। आते हैं टॉपिक पे। इको से आप लोग क्या समझते हो? अगर मैं एक वर्ड बोलता हूँ इको, तो सबके दिमाग में एक ये आता है कि इको का मतलब हुआ कि गूंजना, आवाज़ का गूंजना। बेसिकली मतलब सबके दिमाग में यही आता है कि आवाज़ का गूंजना। कहीं कहीं बात वही है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम बात करें फिजिक्स के टर्म में कि इको का क्या मतलब होता है, ठीक है। गूंजना कहना एक हिंदी शब्द है। अगर आप इसको फिजिक्स के टर्म में कहोगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। फिजिक्स के टर्म में आप इसको कैसे कहोगे? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बड़ा सिंपल सा वर्ड है, इतना हार्ड भी नहीं है समझने के लिए। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इको। क्लियर? साउंड का जो रिफ्लेक्शन होता है इज कॉल्ड इको। जनरली आप देखते हैं इको कहाँ आपको सुनाई देता है? या तो बहुत वीरान जंगल हो, या फिर पहाड़ी इलाका हो, या ऐसा कोई जहाँ पे आपको मतलब महल वहल राजा का रहता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कंजेस्टेड थोड़ा खुला खुला पहाड़ी इलाका टाइप का होता है। तो इन सब एरिया पर आपको इको सुनाई देता है। आपके रूम में क्यों नहीं इको सुनाई देता है? कभी आपने सोचा है आपके रूम में क्यों नहीं इको सुनाई देता है? आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि रूम में इकोसिस्टम क्यों नहीं होता है, इको क्यों नहीं होता है। तो इको, सबसे पहले आप समझ लीजिए इको क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इको। तो अब हम कंडीशन पढ़ते हैं कि इको होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, इको कब होगा। तो पहला कंडीशन, साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्टिकल मतलब ऑब्स्टेकल्स जो है उसका बड़ा होगा। वेवलेंथ ऑफ साउंड, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आप बोल रहे हो, जो आपकी साउंड की वेवलेंथ है, उससे कहीं कहीं आपका पार्टिकल्स बड़ा होना चाहिए। जैसे आपने पहाड़ी इलाके में गया, जोर से आपने चिल्लाया, साउंड क्रिएट किया, क्या हुआ? आपने जो साउंड क्रिएट किया, आपकी साउंड की जो वेवलेंथ थी उससे बड़ी साइज ऑफ पार्टिकल्स थी। पहला पॉइंट, ये कंडीशन। दूसरा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी सफिशिएंट। इको क्रिएट करने के लिए आपकी साउंड के अंदर इंटेंसिटी, आप इंटेंसिटी कहने का मतलब समझे हो? नॉर्मल वर्ड में मैं बताऊं तो आप कितना तेज से अपने पिच को बढ़ा सकते हो, कितने तेज से राइज कर सकते हो अपने वॉल्यूम। ये कॉमन लैंग्वेज में है कि आप कितने तेज से बोल रहे हो जिससे आपकी आवाज सफिशिएंट है सामने वाले को सुनने के लिए। अगर मैं धीरे से अगर बोलूं, जैसे हेलो, धीरे से बोलूं, तो क्या इससे इको क्रिएट होगा? बिल्कुल कभी नहीं होगा। आप पहाड़ी इलाके में जाते हो और तेज से चिल्लाते हो, जैसे वाओ, आपने तेज से चिल्लाया, ये क्या हुआ? तेज से चिल्लाने पर आपकी इतनी इंटेंसिटी जो थी साउंड की वो सफिशिएंट थी, जिससे आपका जो साउंड है वापस से रिफ्लेक्ट होके आपके पास आ रहा है। और सबसे तीसरी, जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है, जो आपको ये भी बताता है कि आपके रूम में इको क्यों नहीं होता है। ये जो ओरिजिनल साउंड है जो आप बोल रहे हो, ये ओरिजिनल साउंड जो आपने बोला और जो रिफ्लेक्ट होकर साउंड आया, इन दोनों को बीच में इंटरवल मतलब डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0.1 सेकेंड या इससे ज्यादा इंटरवल होता है, तभी आपको इकोसिस्टम होगा। ये तीन कंडीशन, पहला कंडीशन, साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ साउंड। दूसरा कंडीशन, इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी सफिशिएंट। और तीसरा कंडीशन कि जो ओरिजिनल साउंड है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है, इन दोनों के बीच में इंटरवल या डिफरेंस 0.1 सेकेंड या इससे ज्यादा। ये तीन जो आपके पॉइंट्स हैं, बेसिकली ये तीन पॉइंट्स रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? इको के लिए।